अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन सिस्टम। ये बुक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसी बुक को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम में हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की ज़रूरत। इसके बाद ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ़र्क, ट्रांसमिशन सिस्टम का तारुफ। आज की वीडियो यहीं तक ख़त्म कर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता है। इसी के साथ शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की ज़रूरत। ट्रांसमिशन में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों की ज़रूरत। इंडस्ट्रीज़ में मशीन को चलाने के लिए पावर पैदा करने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं। पावर या एनर्जी पैदा करने का सबसे अहम ज़रिया सूरज है, लेकिन इसकी एनर्जी को मुअस्सर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पावर पैदा करने के लिए दूसरे मुतज़्ज़ल ज़राए हैं ईंधन, कोयला और ऑयल। उसके बाद है पानी। नेक्स्ट, पानी यूरेनियम की अफजूदगी। दर्ज बाला ज़राए से हासिल होने एनर्जी से टरबाइनों को चलाया जाता है। ये टरबाइनें जनरेटर को चलाती हैं जिससे इलेक्ट्रिकल पावर पैदा होती है। इन ज़राए की दस्तयाबी और दीगर अमूर को मद्देनज़र रखते हुए पावर स्टेशन को लगाया जाता है। मसलन हाइडल पावर स्टेशन पहाड़ी इलाकों में ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहां पर पानी बुलंदी पर कुदरती तौर पर बारिश या बर्फ़ के ज़राए वाफिर मिकदार में दस्तयाब हों, जिससे टरबाइनों को चलाया जाता है। इसी तरह थर्मल पावर स्टेशन नहर या दरिया के किनारे ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर पानी की मिकदार वाफिर मुयस्सर हो और ईंधन भी आसानी से दस्तयाब हो। ये अमूमन आबादी से दूर बनाए जाते हैं क्योंकि इनसे शोर और आलूदगी पैदा होती है जो कि सेहत और सफाई के लिए मुज़र है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आबादी से दूर दराज इलाकों में लगाए जाते हैं क्योंकि इससे तबकारी के असरात होते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन से तबकारी के असरात से हासिल होते हैं जिसकी वजह से इसे आबादी से दूर दराज इलाकों में लगाए जाते हैं। इन स्टेशनों को ऐसी जगह लगाया जाता है जहां न्यूक्लियर मटीरियल के फिजले को ठिकाने लगाने का भी कोई मसला ना हो। इसका फजला होता है जो गंदा आलूदगी होती है उसको ठिकाना लगाने के लिए भी ऐसी जगह का इंतखाब किया जाता है। ऐसे बड़े पावर प्लांट्स जो कि लोड सेंटर से बहुत दूर दराज जगहों पर लगाए जाते हैं, इसलिए इन पावर स्टेशन पर पैदा की जाने वाली पावर को लोड सेंटर या सार्फिन तक पहुंचाने के लिए बिजली की लंबी लाइनें लगाने पड़ते हैं जिनको मुतज़्ज़ल दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। ट्रांसमिशन, तरसील या ट्रांसमिशन, और तकसीम या डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो दो तरीके हैं जिसकी वजह से बिजली पावर स्टेशन से लोड तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद सबसे पहले बिजली की वो लाइनें जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाया जाता है, इसे ट्रांसमिशन लाइन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेटिंग स्टेशन से लोड तक सेंटर तक लाती हैं या डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक लाती हैं, वो ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। ये लाइनें किसी एक सब स्टेशन को दूसरे सब स्टेशन मिलाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। सब स्टेशन अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। सब स्टेशन से पावर को सार्फिन तक पहुंचाने के लिए जो लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें कहलाती हैं। जो सब स्टेशन से पावर हासिल करके सार्फिन तक गली मोहल्लों तक पहुंचाती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कहलाती हैं। अब इनमें फ़र्क आ जाता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में फ़र्क। ट्रांसमिशन लाइनें पावर की तरसील या ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें सार्फिन को कनेक्शन देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। नंबर 2, ट्रांसमिशन लाइनें पावर हाउस या जनरेटिंग स्टेशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक जाती हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन से सार्फिन के इलाके तक जाती हैं। नंबर 3, ट्रांसमिशन लाइनें हाई वोल्टेज की होती हैं, मसलन 500 kV, 220 kV और 132 किलोवोल्ट की, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें 11 kV और 230 और 400 वोल्ट की होती हैं। ट्रांसमिशन लाइनों के लिए बुलंद टावर इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका साइज़ भी बड़ा होता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के लिए आम पोल वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आ जाता है पावर सिस्टम का तारुफ। पावर सिस्टम असल में क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम से मुराद
ऐसा निज़ाम जिसमें मुख्तलिफ जनरेटिंग स्टेशन को हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से जोड़कर लोड सेंटर तक पहुंचाया जाता है, जिससे जनरेटिंग स्टेशन से हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों को डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों से जोड़ने और लोड सेंटर तक पावर को पहुंचाने का अमल पावर सिस्टम कहलाता है। बुनियादी तौर पर पावर सिस्टम के दर्ज झैल मराहल हैं। सबसे पहला है जनरेटिंग स्टेशन, उसके बाद है ट्रांसमिशन नेटवर्क, फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और एंड में है लोड। सबसे पहले आ जाता है जनरेटिंग स्टेशन। ऐसा स्टेशन जहां पर 3 फेज अल्टरनेटिव की मदद से इलेक्ट्रिकल पावर पैदा की जाती है, जनरेटिंग स्टेशन कहलाते हैं। आमतौर पर जनरेटिंग स्टेशन के वोल्टेज 11 kV, 11.5 और 12 kV के दरमियान होते हैं। इन कम वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए बढ़ाकर 132 kV, 220 और 500 किलोवोल्ट तक लाया जाता है। वोल्टेज को बढ़ाने से करंट की मिकदार कम हो जाती है, जिससे कंडक्टर का साइज कम इस्तेमाल होता है, नेट पावर लॉस भी कम होता है। नंबर 2 आ जाता है ट्रांसमिशन नेटवर्क। बिजली की वो लाइनें जिसकी मदद से इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक पहुँचाया जाता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क कहलाता है। इसकी मुंदरजा झैल 2 अक़साम हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन ऐसी लाइन है जो जनरेटिंग स्टेशन को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मसलन 220 kV या 500 kV लाइनों के ज़रिए बड़े ग्रिड स्टेशन से मिलाती हैं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। नंबर 2 हैं ऐसी लाइनें जो बड़े ग्रिड स्टेशन को हाई वोल्टेज मसलन 132 kV या 66 kV के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के साथ मिलाती हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइनें कहलाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। बिजली की वो लाइनें जिनकी मदद से इलेक्ट्रिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से सार्फिन तक पहुंचाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहलाता है। इसकी मज़ीद 2 अक़साम होती हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। बाज़ औक़ात इंडस्ट्री अपना अनफरादी सब स्टेशन लगाती हैं और इन्हें ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। इन्हें 33 kV की लाइनों के ज़रिए सप्लाई फराहम की जाती है, इससे प्राइमरी सब स्टेशन कहते हैं। अब आ जाता है सेकेंडरी सब स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से 11 kV की लाइनें जो सार्फिन के इलाके में मौजूद पावर ट्रांसफार्मर तक सप्लाई मुहैया करती हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती हैं। फिर 11 kV की लाइनों को सार्फिन के अहाते में मौजूद पावर ट्रांसफार्मर के ज़रिए 400 वोल्ट स्टेप डाउन किया जाता है। और नेक्स्ट आखिर में आ जाता है लोड। सार्फिन के अहाते में लगाए गए आलात लोड कहलाते हैं। 3 फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद 3 फेज 4 वायर नेटवर्क सार्फिन के इलाके में लगे जाते हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। ये नेटवर्क लोड को सप्लाई मुहैया करते हैं। एक फेज और न्यूट्रल के दरमियान 220-30 वोल्ट मिलते हैं, लिहाजा सिंगल फेज रिहायशी लोड को किसी भी एक फेज और एक न्यूट्रल के दरमियान जोड़ा जाता है, जबकि किसी भी 2 फेज़ों के दरमियान 400 वोल्ट मिलते हैं, लिहाजा 3 फेज लोड मसलन मोटर को बराह रास्त 3 फेज़ों से जोड़ा जाता है। ये पावर सिस्टम की डायग्राम दिखाई गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन पर आया है, फिर इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए बढ़ा दिया गया है, फिर प्राइमरी ट्रांसमिशन की गई है 132 kV और 220 kV में। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन की गई है 132 kV और 66 kV। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले 33 kV प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, फिर नीचे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में 11 kV आ गए। 11 kV के बाद ये लोड कंज्यूमर तक जा रही है, 3 फेज पावर सिस्टम कंज्यूमर तक पहुंच रही है। तो इसी के साथ ये वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।